तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। क्यों इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली बच्चों को ये जल्दी याद ही नहीं होता है। ये टॉपिक बच्चों के क्वेश्चन क्या होते हैं कि सर ये याद ही नहीं होता ये टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतने सारे रिएक्शन हैं, इतने सारे एक्सेप्शन हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में भी कुछ एक्सेप्शन है, उसको याद करना, उसमें कुछ नेम्ड रिएक्शन वो सारे कैसे याद होंगे, वो याद नहीं होते हैं, कैसे याद करें, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवांश मिश्रा है एंड वेलकम टू द लीडरशिप जेई चैनल। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं सारे, ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो ये बात याद रखना कि केमिस्ट्री में तुम एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो कम टाइम में। तो इसलिए हमको केमिस्ट्री पे एक अच्छा फोकस करना है, ये नहीं करना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम छोड़ के चले जाएं। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कम टाइम पे तुमको ज़्यादा मार्क्स लेके दे सकता है। तुम 45 से 50 मिनट के बीच में अपना केमिस्ट्री का पोर्शन ख़त्म कर सकते हो, या इनऑर्गेनिक का पहले ही 10 मिनट पे कई सारे क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के 10 मिनट में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिससे तुमको बाकी के पेपर के लिए तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो किस तरीके से तुमको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करना है, किस तरीके से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जनरली बच्चों के ही डाउट होते हैं। तो क्या करना है, तो 3 स्टेप में इसको हम लोग टैकल करेंगे कि किस तरीके से हमको ईजी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं ये सब। तो 3 स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप कि आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है बाय रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टेकिंग द रेफरेंस ऑफ योर नोट्स, जो कि तुम साल भर से और पिछले 2 साल से प्रिपरेशन के टाइम पे अपने बना रहे थे। तो क्या करना है, शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है। अब बात है, बच्चे परेशान होते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे क्रिएट करना है और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कैसे रीड करनी है ताकि वो आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करके दे सके। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या किस तरीके से आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पीपीटी आने वाली है अभी, जिसमें हम लोग बात करेंगे किस तरीके से शॉर्ट नोट्स और ये आपको एनसीईआरटी की रीडिंग किस तरीके से करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो यार, सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से तुमको केमिस्ट्री की रीडिंग करनी है बुक की। तो ये देखो, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, उसकी किस तरीके से रीडिंग की गई है वो देखो। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ्स हैं, वो सारे पैराग्राफ्स को रीड करके पहले उसको तुमको क्या करना है, समझना है कि किस तरीके से चीज़ें हैं, उनको समझना है। फिर उसके बाद जो है तुमको उसके एक्सप्लेनेशन किनारे लिखने हैं कि इस पैराग्राफ में आखिरकार वो बताना क्या चाहा है, उसके एक्सप्लेनेशन लिखने हैं। थोड़ा सा और तुमको डिटेलिंग कर दे रहे हैं। देखो, इसमें जो है यहाँ पे पैराग्राफ सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। पहले सबसे पहले इस पैराग्राफ को रीड किया गया है, उसके बाद तुमको उसका एक्सप्लेनेशन साइड में लिखना है। क्यों? क्योंकि जब तुम उसके बाद रिवीजन कर रहे होगे, जो अपना नेक्स्ट स्टेप होगा कि किस तरीके से तुमको रिवीजन करना है, तो उसमें तुमको क्या होगा, थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? और तुम्हारी टाइम भी बचेगी। तुम इस पैराग्राफ को आसानी से रीड करके चीज़ों को समझ सकते हो कि ये पूरे पैराग्राफ में आखिरकार क्या दिया हुआ है। उसका एक्सप्लेनेशन, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन तुम क्या करोगे, अपने साइड में नोट डाउन कर लोगे ताकि तुमको रिवीजन के टाइम में फ़ायदा हो। तो इसी तरीके से एनसीईआरटी की रीडिंग यार तुमको करनी है। और ये बेसिकली तुमको शॉर्ट नोट्स किस तरीके से क्रिएट करने हैं। तो ये बेसिकली एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है का रिएक्शन जितने भी हैं वो सारे रिएक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो किस तरीके से तुमको सारे रिएक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे देखो। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के सारे सारे रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन के साथ सारे लिखे हुए हैं। ये पी ब्लॉक चैप्टर का रिएक्शन सारे लिखे हुए हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, की पॉइंट जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछते। तो ये भी देखो किस तरीके से रीडिंग की गई है। तो एक अच्छे से एक आइडिया ले लो कि किस तरीके से तुमको रीडिंग करनी है। ये सारा देखो किस तरीके से साइड में पूरे जो भी पैराग्राफ है उसका एक्सप्लेनेशन, एक छोटे से केवल फिलिंग सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मतलब तरीके से तुमको एक आइडिया लग गया होगा, ओवरव्यू, कि किस तरीके से तुमको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और तुमको किस तरीके से शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं। जैसे ये आइडिया ले लो, शॉर्ट नोट्स कैसे क्रिएट करने हैं और एनसीईआरटी की रीडिंग तुमको कैसे करनी है। तो चल, तो बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। और सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, तो आप उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है बाय रीडिंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और अपने जो भी नोट्स है आपका उससे। और दूसरा स्टेप क्या है कि आपको उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। क्यों डेली बेसिस पे रिवीजन करना है? क्योंकि इतने सारे रिएक्शन, इतने सारे एक्सेप्शन हैं, वो सारे आपको याद नहीं रह पाएंगे एक बार रीडिंग करने से। तो आपको उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करना होगा। अब 30 डेज़ बचा है। कई बच्चे परेशान होते हैं, सर रिवाइज़ कब करें, सर मैथ्स भी पढ़ना है, फिज़िक्स भी पढ़ना है, तो सारे सब्जेक्ट्स को टाइम कैसे दें। तो उसके बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया है हुआ है।
डे 30 डेज डे वाइज स्ट्रैटेजी किस तरीके से हम लोग बनाएं और अपने डे को किस तरीके से डिवाइड करें कि एक इफेक्टिव डे हम लोग को मिल सके, ताकि अपने मार्क्स जो है 1 महीने बाद एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो इफेक्टिव डे के लिए जो वीडियो मैंने पिछली बनाई है उसको जाके देखो, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है, पूरा उसको कंप्लीट वीडियो देखो, तुमको एक आइडिया लग जाएगा। उसमें डे वाइज प्लानिंग भी बताई गई है कि तुमको आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कब करना है उसकी भी टाइमिंग दी है। तो उसको वीडियो को जाके देखो, मस्ट वीडियो है वो, देखना ज़रूर, तुमको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से तुमको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। तो दिस इज़ द सेकंड स्टेप कि तुमको उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। थर्ड स्टेप के बारे में अब बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए, तुमने सारे फॉर्मूले लर्न कर लिए, तुम डेली बेसिस पे उसका रिवीजन भी कर रहे हो, लेकिन थर्ड स्टेप अगर मिस कर गए तो सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगी, और जनरली बच्चों के साथ यही होता है। तो वो थर्ड स्टेप क्या है भाई? तो थर्ड स्टेप है प्रॉब्लम प्रैक्टिस, कि आपको उसको लर्न करना है, आपको उसको रिवाइज करना है, और आपको उस पर डेली के डेली आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और जो भी आप रेफरेंस लेके पिछले 2 साल से जो आप रेफरेंस ले रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं जिस बुक से, उससे आपको क्या करना है? प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। क्यों प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है? ताकि आपको क्वेश्चन का आइडिया लगे कि किस तरीके से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से नेम्ड रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से ऑर्गेनिक में एल्डोल कंडेंसेशन पे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कई सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उस पर किस तरीके से बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटाइजेशन जो रिएक्शंस होते हैं उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री से। तो उस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए। अब थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे करनी है। तो सबसे पहले तुम आखिरी वाले चैप्टर पे चले जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एरोमेटिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उस एरोमेटिक केमिस्ट्री में वो जितने भी पिछले चैप्टर के रिएक्शन है उसका भी यूज़ ले लेता है, कि कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन परफॉर्म करो। क्योंकि उससे तुमको बार बार अपने रिएक्शंस भी रिकॉल होते चले जाएंगे, और जैसे ही कहीं भी अटको क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तुरंत रिएक्शंस को देखो कि किस तरीके से रिएक्शंस हुए हैं, उनके मैकेनिज्म को देखो, और रिएक्शन को लर्न करो बाई रिमेंबरिंग देयर मैकेनिज्म। तो बेसिकली तुमको क्या होगा? रिएक्शन याद करने में भी एक ईज़ हो जाएगा कि किस तरीके से रिएक्शन को याद करना है। क्योंकि मैथ वाले स्टूडेंट क्या होता है कि जनरली उस फैक्ट्स के बेसिस पे ना जाके क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इस पे जाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छी बात होती है इंजीनियर के लिए। लेकिन एक इंजीनियर बनने वाले बच्चे के लिए तो तुमको क्या करना है? उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है खूब सारी। तो ये 3 स्टेप फॉलो करो, तुमको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने प्रिपरेशन में एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, और एग्जाम में तुमको एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखेगा जब तुम केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे होगे। और तुम ये देखोगे प्रॉब्लम, जब मॉक टेस्ट देना जो पेपर आने से पहले, तो तुम ये देखोगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन केमिस्ट्री का सबसे पहले ही तुम परफॉर्म कर लोगे, जिससे तुमको एक इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तुम्हारे अंदर एक फ्लो आ जाएगा पेपर सॉल्व करते वक्त। ये क्या होता है, जितने क्वेश्चन नहीं भी आ रहे होते हैं तो उस फ्लो में वो सारे क्वेश्चन भी दिमाग पे टक करने लगते हैं कि भाई ये कैसे होगा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन स्ट्राइक करना कि किस तरीके से उसका सॉल्यूशन अप्रोच करना है, स्टार्टिंग का जो फ्लो होता है वो बनाना एक मस्ट चीज़ होती है कि आप स्टार्टिंग में एक फ़्लो बना लीजिए एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही, तो वो फ्लो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से दे सकती है। तो यार बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष है मेरी, अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को चाट जाओ। और एनसीईआरटी तुमको हम दिखाए थे कि किस तरीके से आप तुमको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, ऐसा पढ़ो कि दोबारा उसको कोई दूसरा ना पढ़ पाए तुम्हारी वो बुक। उसको उसमें एकदम रंग दो, होली खेल डालो उस पर, उस बुक को फाड़ डालो, उस पर कई बार उसको रीडिंग करो, कई बार उसको रिवाइज करो, और बेस्ट ऑफ लक, देखना तुमको रिजल्ट मिलेगा। ये 3 स्टेप फॉलो करो एंड थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अगर कोई क्वेरीज हो तो तुम इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, फॉलो हमसे पूछ सकते हो, हम तुरंत उसको रिप्लाई कर देंगे। और कुछ अगर क्वेश्चन है कि तुमको किस तरीके से आगे वीडियोस चाहिए तो तुम कमेंट में भी बता सकते हो कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम हो रही है तुमको और आगे कौन सी वीडियो चाहिए। तो जितने भी बच्चे क्लास 11th वाले हैं इस वीडियो को देखे हैं अगर, तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि जो बच्चे 11th पूरा वेस्ट कर चुके हैं तो किस तरीके से अब अपने प्रिपरेशन को लें कि वो पूरा अच्छे से क्लास 12th मैनेज कर पाएँ अपना, और जो भी बैकलॉग 11th का है वो कैसे कवर कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच यार। 11th वाले बच्चे तैयार रहना, नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि जितनी भी वीडियोज़ आएँ, और सारी इंपॉर्टेंट वीडियो ही आएंगे इस चैनल पे, तो इसलिए बने रहना। क्योंकि जेईई एडवांस का पेपर जैसे जैसे पास में आता जाएगा तो टिप्स के सारे वीडियोज़ आते चले जाएंगे जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम होते हैं। तो बने रहना यार, थैंक यू सो मच।